चलिए स्टार्ट करते हैं कैप्लर्स लॉ से। कैप्लर के 3 लॉज है आपके पास प्लैनेटरी मोशन के, तो कैप्लर लॉज हमारे पास, और ये प्लैनेटरी मोशन को डिफाइन करते हैं। तो कैप्लर ने 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ होता है लॉज ऑफ ऑर्बिट। लॉज ऑफ ऑर्बिट में उसने क्या बोला कि आपके जो जितने भी आपके पास प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो ऑर्बिट जो होता है वो इलिप्टिकल नेचर का होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है। और एलिप्स जब भी बनता है तो याद रखना, एलिप्स को जब भी हम लोग तोड़ते हैं तो इसमें 2 फोकाई बनते हैं, एक पैराबोला इस तरफ, एक पैराबोला इस तरफ, और इसका एक फोकाई यहाँ पे होता है, एक फोकाई यहाँ पे होता है। तो ये बोलता है कि आपके पास प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। तो 2 फोकाइज होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो फोकाई में आपके पास किसी एक फोकाई पे आपके पास सन जो है वो प्रेजेंट होता है, मतलब सन जो है वो थोड़ा इस तरीके से आपके पास मूव करेगा रोटेशन के टाइम पे। सेकेंड कंडीशन होती है लॉज ऑफ एरिया, लॉज ऑफ इक्वल एरिया। लॉज ऑफ इक्वल एरिया में हमारे पास क्या होता है, ये बोलता है कि जब भी आपके पास इलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई भी प्लैनेट मूव कर रहा है सन के अराउंड में, तो क्या होता है कि देखो क्योंकि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है और कई बार सन जो है वो इस तरफ हो सकता है, तो यहाँ पे आपके पास ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ जाएगा इसको, और यहाँ पे आपके पास छोटे डिस्टेंस में भी बात बन जाएगी। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा डिस्टेंस होता है कंप्लीटली सर्कुलर ना होने की वजह से। तो अब बोला जाता है कि अगर हम लोग ऐसे 2 लाइंस बना दें और हमारा प्लैनेट मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव किया, और दूसरी कंडीशन में हमारा प्लैनेट जो है इस पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट तक मूव किया, तो आपको देखने में लग रहा होगा कि ये डिस्टेंस ज़्यादा सॉरी कम है और वो वाला डिस्टेंस उसने ज़्यादा ट्रैवल किया सेम पॉइंट ऑफ टाइम में। तो आप क्या बोलते हैं कि ये वाला जो एरिया निकला ना आपके पास, इसको हम लोग नाम क्या दे देंगे, इसको हम लोग नाम दे देंगे एरिया 1। तो बोलता है कि एरिया 1 जो होगा वो एरिया 2 के बराबर होगा फॉर सेम इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक उस प्लैनेट को पहुँचने के लिए जितना टाइम लगा उतना ही टाइम अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने को लगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एरिया 1 जो होगा वो एरिया 2 के बराबर होगा। ये आपके पास सेकंड लॉ है केपलर का, सीधी बात याद रखना। इसके बाद थर्ड आ जाता है हमारे पास टाइम पीरियड का लॉ, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या बोलता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, या जो भी आपके पास ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है इसका लगभग अप्रॉक्स जो रेडियस होगा उसका सेमी मेजर्ड एक्सिस का उसके रेडियस के क्यूब के बराबर इसका टाइम स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास कैप्लर्स के लॉ है। इसी के साथ आपका ग्रेविटेशनल चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें यही सारी चीज़ें थी जो आपने ध्यान देनी थी।